कृष्ण की वाणी। बच्चे, अब तक जो भी तुम्हारे जीवन में हुआ ना, अब उससे कुछ हटके होगा। अब तुम्हारे जीवन में साक्षात्कार होंगे मेरे बच्चे, और जिसे मैं दिखाऊंगा खुद से, क्योंकि तुमने बहुत इंतजार किया। अब तुम्हारा इंतजार खत्म हो चुका है। अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ जो भी तुम चाह रहे थे। अब तुम्हारे सामने होगा जो भी होगा। अब तुम्हें दुनिया से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ सामने आएगा, सब कुछ। और तुम खुलकर जिंदगी जियोगे, जैसे तुम हो ना वैसे जिंदगी। क्योंकि तुम ना दबकर बहुत जी लिए मेरे बच्चे, लेकिन अब वैसी जिंदगी जियोगे जैसा तुम अपने लिए चाहते थे। जैसी जिंदगी तुम अपने लिए सोचते थे मेरे बच्चे, वो सब मिल जाएगा। और सुनो, अब किसी के भी दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं। जैसा मन करे, जैसा जी करे वैसा करना। समझ रहे हो ना? और सुनो, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे परिवार की निगरानी नहीं कर रहा? चाहे तुम हो मेरे बच्चे या तुम ना हो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहा होता हूँ हमेशा। क्योंकि तुम जो प्रार्थना कर देते हो ना, मुझसे कह देते हो एक बार कि कृष्ण, मेरे परिवार की रक्षा आपने करनी है, तो मैं करता हूँ। समझ रहे हो ना? मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूँ। चिंता मत किया करो, चाहे तुम कहीं पर भी होगे, मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा। समझ गए? और सुनो, जहाँ इज्जत होती है ना मेरे बच्चे, वहीं पर प्यार होता है। तो अगर किसी को आप कहने से, तुम कहने से प्यार बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है, तो इसमें क्या बुराई है मेरे बच्चे? अगर किसी से तू तड़ाक करोगे, बदतमीजी करोगे, तो वहां पर ना तुम्हारी इज्जत रहेगी और ना सामने वाले की। क्योंकि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी ना। तो इस बात को समझो, ये बहुत छोटी सी बात है। देखो, इस दुनिया में ना किसी को किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए। अगर तुम प्यार से किसी को दो शब्द कह दोगे ना, बहुत प्यार से, तो वो तुम्हारे 1000 बार कोई ना कोई काम कर देगा। लेकिन अगर किसी से बदतमीजी करोगे, तू तड़ा करोगे, तो वो कैसा भी होगा ना, वो तुम्हारा कभी कोई काम नहीं करेगा। चाहे वो तुम्हारा जीवन साथी हो, चाहे वो तुम्हारे घर का सहायक कर्मी हो, कोई भी हो मेरे बच्चे, या फिर तुम्हारे दफ्तर में काम करने वाला इंसान ही क्यों ना हो, कोई भी। तुम हर किसी को इज्जत दो, तो देखना वो तुम्हारे काम को इस तरीके से करेगा कि जैसे वो उसका खुद का काम हो, दिल से करेगा। तुम कर कर देखो, इन चीजों को अपने जीवन में अपना कर देखो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा जो ये मन है ना, ये चंचल स्वभाव का है मेरे बच्चे। तुम्हारा मन ना चंचलता की तरफ बहुत भागता है, इधर उधर। जहां उसे लगता है ना कि वहां उसे आराम वाली जिंदगी मिल रही है, या फिर उसे आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है ना, तो वो फिर उसी तरफ भागता है मेरे बच्चे, उसी तरफ जाता है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि अभी वो शुरुआती दौर में खुशी है, लेकिन आगे चलकर वो दुख का कारण भी बन सकता है। तो अपने मन को थोड़ा समझाया करो। जो तुम्हारा मन है ना, ये बहुत चंचल है, इसे ठहराओ मेरे बच्चे, इसे एकाग्रत करो। क्योंकि तुम ना बहुत चंचल मन के हो, मुझे पता है। तुम्हारा जो मन है ना, वो बहुत डोलता है मेरे बच्चे। ना कभी वो किसी चीज पर रुकता है, और ना वो किसी व्यक्ति पर रुकता है। कभी ये पसंद तो कल की वो पसंद, तरसों की वो पसंद। तो फिर ये गलत है ना मेरे बच्चे, ऐसा मत करो। और सुनो, अगर कोई इंसान ऐसा है जिसे बहुत ज़रूरत है ना तुम्हारी सहायता की, तो उसकी मदद ज़रूर करना। देखो, कभी तुम किसी से मदद लेना मत, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में इतना कुछ कर दूंगा ना कि तुम्हें कभी किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। किसी के भी आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, किसी और को अगर तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़े, तो उसकी मदद ज़रूर तुम करोगे ना। और सुनो मेरी बात को, जो चीज़ें तुमने अधूरी छोड़ दी है ना मेरे बच्चे, अपने उन कामों को पूरा करो। समझ रहे हो ना? तुम्हारे वो काम तुम ही कर सकते हो। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा वो काम कोई और करे, तो कोई और कर भी देगा शायद। लेकिन क्या है ना, जिस काम को तुम अच्छे से सफाई से कर सकते हो, खूबसूरती से कर सकते हो ना, तो वो जान, वो चीज़ उस चीज़ में नहीं आएगी। क्योंकि हर किसी के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो बात को समझो, जो काम तुमने अधूरा छोड़ा है, कोशिश करो कि उस काम को तुम ही संपूर्ण करो मेरे बच्चे। और सुनो, कल संक्रांत है मेरे बच्चे, क्योंकि कई मेरे बच्चों ने आज संक्रांत मनाई और कई मेरे बच्चे कल मना रहे हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, जब तुम तिलों की चीज बनाओगे ना, तो सबसे पहले मुझे खिलाना। क्योंकि मुझे ना तिल के लड्डू, तिल की गचक मुझे बहुत बहुत पसंद है मेरे बच्चे। और अगर हो सके ना, तो एक काम करना, मेरे हिस्से का ना मेरे किसी ऐसे एक बच्चे को देना जो ज़रूरतमंद हो मेरे बच्चे। कोई अगर तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए ना, तो उसे कल के दिन भूखा मत जाने देना कि वो तुम्हारे दरवाजे से भूखा जाए। बिल्कुल ऐसा मत होने देना मेरे बच्चे।
ये समझना कि तुम्हारा काना ही तुम्हारे दरवाजे पर आ गया है कुछ मांगने, कुछ खाने। तो अपने काना को तुम भूखे जाने दोगे? नहीं ना। तो फिर? और सुनो, धन वैभव ये सब मेरे बच्चे तेरे घर पर ही विराजित है। बस क्या है ना कि तुम्हारे घर पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अस्त व्यस्त हैं। जब तुम सारी चीजों को व्यवस्थित कर दोगे ना तो तुम्हारा घर बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हें अपने घर सजाने का बहुत शौक है ना, तो अपने घर को सुंदर तरीके से सजा कर रखा करो, क्योंकि धन लक्ष्मी उन्हीं के घर पर आती है जिनके घर पर साफ सफाई रहती है। और एक चीज और है मेरे बच्चे, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा काय कलेश होते हैं ना, उनके घर में धन लक्ष्मी नहीं जाती मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे घर में छोटी छोटी लड़ाइयां भी होती है ना रोज, तो मेरे बच्चे कभी भी ना धन लक्ष्मी तुम्हारे घर पर नहीं जाएगी। तो कोशिश करो कि तुम्हारे घर के जितने भी लड़ाई झगड़े कलेश है ना, इन्हें खत्म करने की कोशिश करो। जो लड़ाई झगड़ों की जड़ है उसे ही हटा दो, या फिर लोगों को समझाओ कि घर में लड़ाई झगड़ा ना करे। जो भी बात है प्यार से कर ले, क्योंकि जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है ना मेरे बच्चे, वहाँ धन लक्ष्मी जाने से कतराती है मेरे बच्चे। वहां पर सुख शांति नहीं रह सकती। और सुनो, जो धनराशि तुम्हारे पास में है मेरे बच्चे, उसे बेफिजूल खर्च करने की सोचना भी मत मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में बहुत दिनों से चल रहा है कुछ खरीदने का, और तुम्हारे हाथ में पैसे भी हैं। तुम चाह रहे हो कि वो जाकर फटाफट से खरीद लो, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, अभी नहीं। जब खरीदना होगा तो मैं खुद दिलवा दूंगा, लेकिन इन पैसों को अभी तुम्हें संभाल कर रखना है, क्योंकि यही पैसे तुम्हारे आगे काम आने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज में काम आएंगे जहां तुम्हें बहुत जरूरत है मेरे बच्चे, तो उन्हें संभाल कर रखो। समझ रहे हो ना? और सुनो, मैं तुम्हें ना एक चीज बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे। पहली बात तो जब तुम खाना खाते हो ना, तो खाना जब खाओ तो पहले मेरा नाम लो, पहले मुझे अर्पण करो, उसके बाद में खुद खाओ। दूसरी बात मेरे बच्चे, जब भी खाना खाते हो तो उस वक्त में ना मेरे बच्चे फोन या टीवी मत देखा करो। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ खाना खाया करो मेरे बच्चे। और सुनो, जब खाना खा लेते हो तो उसके बाद अपनी बर्तन, अपनी थाली उसे खुद उठाकर रख कर आया करो। जहां पर जगह है वहीं पर रख कर आया करो, क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, खाना तुम तो खा लेते हो, या तुम्हारे बर्तन इधर से उधर रखे रहते हैं, जूठे बर्तन, या फिर कोई और उठा कर लेके जाता है, तो ये पाप के भागीदार तुम ही बनते हो ना। जब खाना तुमने ग्रहण किया है, तुमने खाया है, तो रखकर भी तुम ही आओगे ना। या फिर वो नहीं कोई उठाएगा तो वो यहीं इधर उधर पड़े रहते हैं, और कभी किसी का पाँव लगता है तो कभी किसी के हाथ लगते हैं। तो ये गलत है ना मेरे बच्चे। इस बात को समझो मेरी बात को, कि खाना खाने के बाद अपनी थाली को तुम खुद ही उठाओगे। ये आदत डालो मेरे बच्चे, चाहे घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, इस बात की आदत डाल लो। और सुनो, जो चीजें अभी धुंधली है ना मेरे बच्चे, वो सब साफ हो जाएंगी। धीरे धीरे कर कर वो हर एक चीज साफ हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी चीज धुंधली है उन सबको मैं साफ कर दूंगा, चाहे वो रिश्ते हो, चीजें हो, या कुछ भी हो मेरे बच्चे, सब कुछ साफ हो जाएगा। तुम ध्यान रखना, अभी तुम इतना हड़बड़ाओ मत, सब कुछ हो जाएगा। और सुनो, जो तुम चाह रहे हो ना, अंत में वही होगा जो तुम चाहते हो। अभी सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है, तुम्हारे हिसाब का कुछ भी नहीं है, तो परेशान मत हो। जो मेरे हिसाब का हो रहा है वो बहुत बहुत अच्छा हो रहा है, तो थोड़ा सा विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो कि मैं जो तुम्हारे लिए करूँगा वो अच्छा ही करूँगा। समझ रहे हो ना? और तुमने मुझे बहुत बार आजमाने की कोशिश की है मेरे बच्चे, मुझे पता है, बहुत बार, एक बार नहीं कई बार, और हर बार मैं तुम्हारी आजमाने पर हमेशा खरा उतरा हूँ, तुम्हारी इच्छाओं पर खरा उतरा हूँ। अब इस बार फिर तुम आजमाना चाहते हो तो आजमा ही लो। तुम जितनी बार मुझे आजमाओगे ना, उतनी बार मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि मैं सच हूँ, झूठ नहीं। झूठ तो ये दुनिया है, ये संसार है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।